जय हिंद दोस्तों। भारत ने कल चैंपियंस ट्रॉफी जीता। इसी के साथ ही साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कुल 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। पहली बार श्रीलंका के साथ ज्वाइंट विनर थे, दूसरी बार इंग्लैंड को हरा करके जीते और तीसरी बार कल न्यूजीलैंड को हरा करके जीते। दोस्तों, ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत विशेष रही। इसका होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ और पाकिस्तान फाइनल पहुंचा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 5 सबसे बड़े हीरो कौन थे इस चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग के। और स्पेशल थैंक्स कुछ प्लेयरों को मिलना चाहिए जिनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है या जिनको इतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उनके उस क्रूशियल मौके पर योगदान की वजह से टीम हमारी चैंपियन बनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कल खत्म हो गई और भारत चैंपियन बन चुका है। वैसे तो सभी के सभी खिलाड़ी विशेष हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने विशेषतम प्रदर्शन किया और भारत को चैंपियनशिप जिताने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से पहला क्रिकेटर जो होना चाहिए वो श्रेयस अय्यर होना चाहिए। इसका इतना नाम नहीं होता है इंडियन क्रिकेट में जितना इनको योगदान है। 2023 वर्ल्ड कप जो हारे थे उसमें इसने लगातार 2 शतक मारे थे भाई ने, श्रेयस अय्यर ने। सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल और उससे पहले वाले मैच में। इसके अलावा इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये भारत की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। टोटल 243 रन भाई ने बनाए हैं और सचिन रविंद्र के बाद दूसरे नंबर पर ये रहे हैं। इनको इतना अधिक क्रेडिट नहीं मिलता है। अभी बता दूं, कुछ दिन पहले इनको नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से भी बीसीसीआई ने बाहर कर दिया था, हालांकि दोबारा उसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, इतना महान प्लेयर मिस्टर आईसीसी इन्हें बोला जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंडिया में। दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहता है वरुण चक्रवर्ती का। पिछली बार जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो वरुण चक्रवर्ती पहली बार दुबई गए थे मैच खेलने। वहां पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा था। उसके बाद ट्रोलिंग हुई, टीम से बाहर हो गए, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन बंदे ने मेहनत की और बता दिया कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर। ये काफी समय बाद इन्होंने मैच खेलना भी शुरू किया और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुल इनके नाम 9 विकेट रहे हैं। मैट हेनरी के बाद सेकंड नंबर पर रहे। सेमीफाइनल में आप लोगों को याद होगा, ट्रेविस हेड का विकेट, अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट। न्यूजीलैंड के इन्होंने कुल 3 मैच ही खेले हैं, 3 मैच में 9 विकेट रहे हैं इनके नाम। ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 2 विकेट और फाइनल में भी इनके नाम कुल 2 विकेट रहे हैं। तो इस प्रकार कुल 9 विकेट इनके नाम रहे हैं 3 मैचों में और दूसरे नंबर पर बॉलिंग में रहे हैं और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ बॉलर इस टूर्नामेंट के रहे हैं। इस मैच में इन्होंने विलियम का विकेट लिया और इसके साथ ही ग्लेन फिलिप्स का विकेट लिया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेयर, भारत की तरफ से एक मतलब कोहिनूर इन्हें समझा जा सकता है। इसके अलावा एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं अब संकट मोचक बनता जा रहा है। दोस्तों, याद करिए आप लोग, 2023 वर्ल्ड कप में हार के बाद सबसे अधिक ट्रोलिंग किसी की हुई थी तो केएल राहुल की हुई थी। बल्कि इस बंदे की गलती वहां पर भी नहीं थी। ये अगर केएल राहुल उस मैच में नहीं रहते तो हम लोग सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाते। और याद करिए, इस वर्ल्ड कप में जहां, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पर भी केएल राहुल की जरूरत पड़ी है टीम को, केएल राहुल ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए हैं और भारत को जिताया है। ये नहीं कि आखिरी मुहाने पर ले जाकर के छोड़ दिया है या कुछ ऐसा फालतू का शॉट खेल करके आउट हो गए, अंतिम तक ले गए हैं और टीम को जिताया है, चैंपियन बनाया है। सेमीफाइनल में याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब विराट कोहली मार करके आउट हो गए तो राहुल उससे कह रहे थे, भाई मैं तो मार रहा था, आप क्यों मार रहे हो, अपने सेंचुरी के लिए जाते। लेकिन इस बंदे ने फाइनल में फिर वही काम किया। जब एक तरफ से विकेट गिरना शुरू हुआ, इसने एक छोर थामे रखा और भारत को चैंपियन बना दिया। ऐसे प्लेयरों को कम रिकॉग्नाइज किया जाता है। केएल राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, लेकिन इनको अधिक 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 से अधिक प्रशंसा मिलनी चाहिए, अधिक से अधिक इनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए भारत में। इसके अलावा मिस्टर क्रिकेट, मिस्टर रन गेटर, कुछ भी इन्हें बोला जाए, सब कुछ इनके लिए छोटा है। मिस्टर ओडीआई, कुछ भी बोल दिया जाए, जब जब संकट बड़े होते हैं विराट कोहली खड़े होते हैं। याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए 84 रन, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया शतक, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण मैच थे। कल ये जल्दी आउट हो गए तो इंडिया में लोगों के बीपी अप डाउन होने लगे, लेकिन जो इन्होंने टीम को दिया है वो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में काफी समय तक कोई खिलाड़ी ऐसा दे पाएगा। भविष्य में हमने सचिन तेंदुलकर को भगवान बनते देखा, तो वनडे क्रिकेट के अगर कोई टॉप टॉप प्लेयर है तो उसमें विराट कोहली का नाम शीर्ष प्लेयरों में आएगा।
सचिन तेंदुलकर से मे भी इनका कंपैरिजन ना हो, लेकिन वनडे टूर्नामेंट्स में इनका सचिन तेंदुलकर से भी कहीं ना कहीं उसके भी आगे बढ़ चुके हैं ये, इनके आंकड़े यही बताते हैं। अब क्या होता है भविष्य में ये नहीं पता, हो सकता है इनका और रोहित शर्मा जी का रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये भारतीयों के लिए अत्यंत खुशखबरी वाली खबर रही। 2 साल 3 साल जितना भी खेले, क्योंकि जब तक विराट और रोहित रहेंगे इंडिया मैच नहीं हारता है। ये दोनों टिके हैं, इंडिया मैच जीतेगा ही जीतेगा। मेन थैंक्स इन दोनों को भी मिलना चाहिए भैया। राहुल द्रविड़ के बाद कोच बने गौतम गंभीर। अत्यधिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इन्हें। और इसके बाद क्या होता है, न्यूजीलैंड का दौरा, वो हम लोग हार जाते हैं और न्यूजीलैंड हमको क्लीन स्वीप कर देता है। श्रीलंका जाते हैं वनडे खेलने, वो हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो हार जाते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन दोनों ने मिल करके जो डिसीजन लिया, और वरुण चक्रवर्ती, 4 4 स्पिनर जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में ले गए थे, तो सो कॉल्ड क्रिकेट पंडित जो है, बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को बोलते हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, पुराने प्लेयर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 4 स्पिनर ले जाने का क्या मतलब है। और वो कुछ ऐसे जो यूट्यूबर्स बन चुके हैं जिनके नाम पर 4 मैचों में 8 रन है और आकर के बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, उन्होंने कहा था कि 4 स्पिनर ले जाएंगे, कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों ने अपनी सारी कुशल नीतियां, सब कुछ लगाया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में मान रहा हूं कि रन नहीं बनाया, फाइनल में जब जरूरत थी टीम को बंदा खड़ा रहा। और कुछ प्रवक्ता हैं कुछ नेशनल पार्टीज के, उनको भी बताया कि मेरा वेट नहीं ज्यादा है, आपके लीडर का बहुत ज्यादा हार हो चुका है। तो उन प्रवक्ताओं को, उन पार्टियों को भी एक चेतावनी मिल गया कि भैया कुछ कम बोलिए, थोड़ा कम बोलिए। इन दोनों की रणनीतियों का नतीजा रहा कि भारत ने एक तरफा तरीके से पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराना हो, दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराना हो, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराना हो, और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात देकर के, फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर के भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विनर 12 साल बाद बनाने में इन दोनों का सबसे अधिक योगदान रहा है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स ऐसे रहे जिनका प्रदर्शन कई मौकों पर ऐसे क्रूशियल स्थिति में आया जिनको स्पेशल थैंक्स देना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा का। बॉलिंग इकोनॉमिकल, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी बेस्ट है, और इसके अलावा इनके पास अगर बॉल गई तो कोई रन भागने की सोच नहीं सकता। इतनी बेहतरीन फील्डिंग जो ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए फील्डिंग करता है, उससे उसी के बराबर ही रविंद्र जडेजा इंडिया के लिए फील्डिंग करते हैं। प्लस बॉलिंग करके देते हैं, टीम को नीड होती है बैटिंग करके देते हैं। और लेकिन इनको भी इतना अधिक अधिक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंडिया में, इनकी भी इतनी अधिक प्रशंसा नहीं की जाती है भारत में। पता नहीं क्यों भारत में लोगों को या तो बैट्समैनों को ही सब देखने की आदत हो चुकी है, ना ऑलराउंडर्स की ना बॉलर्स की इतनी प्रशंसा होती है, जो कि मुझे लगता है पूर्णतः गलत है। प्रशंसा के बहुत अत्यधिक हकदार हैं। इनके रिकॉर्ड्स आप टेस्ट में देख लीजिए, वनडे में देख लीजिए, सब जगह इनके रिकॉर्ड्स A1 दर्जे के हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, बंदे का कॉन्फिडेंस अगर किसी को चाहिए, और कॉन्फिडेंस पे कोई एक लेवल अगर सेट करना है किसी को, तो उसे हार्दिक पांड्या का एक मैच दिखा दीजिए। बंदा एक भी समय ऐसा नहीं रहता है कि टेंशन में रहता है। कभी कभी तो कॉमेडी वे में ये भी बोल दिया जाता है इनके वजह से टीम इंडिया वाले टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? कोई शतक के करीब पहुंचता है, बंदा पहुंचेगा 4 बॉल पे मैच खत्म कर देगा, सेंचुरी रह गई, 50 रह गया। टीम को जिताना इनका प्रायोरिटी है। इनके साथ भी बहुत गलत हुआ, कप्तानी के लिस्ट में ये सबसे आगे थे, लेकिन एन मौके पर इनको कप्तानी से भी वाइस कप्तानी भी इनकी ले ली गई, T20 की कप्तानी भी ले ली गई, बीच में इनकी पत्नी भी इनको तलाक देकर के चली गई। कितना कुछ सहने के बाद भी इस बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं खोई, और आज आपके सामने हीरो बनकर के सामने है बंदा। इसके अलावा कुलदीप यादव जी को रिकॉग्नाइज अत्यधिक करना चाहिए। कल जब सचिन रविंद्र हमारे दूसरा हेड बनने वाला था, कुलदीप यादव ने उसे आउट करके उसकी जगह दिखा दी। एन मौके पर विकेट लेना हो, मैं मान रहा हूं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में इनके विकेट्स कम होंगे आपको, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 2 विकेट, और वो भी 2 विकेट किसके, 2 विकेट इन्होंने लिया रचिन रविंद्रा के और केन विलियमसन के। जिनको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज है उनको पता होगा केन विलियमसन क्या प्लेयर है। केन विलियमसन फैफ 4 का जो आपके टॉप 4 बैट्समैन है उसमें से एक है, उसका विकेट लेना। रचिन रविंद्रा कल अलग ही फॉर्म में चल रहा था, उसको आउट करना। अत्यधिक शुभकामनाएं कुलदीप यादव जी को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनका भी अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है भारत को चैंपियन बनाने में। अंत में मैं इस वीडियो में स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं मोहम्मद शमी जी को। जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चुनी गई थी तो उसमें जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन बुमराह के चोटिल होने के बाद कहीं ना कहीं हमारी तेज गेंदबाजी को बहुत तगड़ा धक्का लगा। फाइनल के मैच में हमको देखने को भी मिला
कि अंत के 10 ओवरों में या 12 ओवरों में 112 रन फास्ट बॉलरों ने कंसीड कर दिए, लेकिन शमी ने जो एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, बंदे ने किसी का भी ध्यान नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ टीम का ध्यान रखा, टीम को फर्स्ट रखा। और टोटल बता दूं आपको, शमी के विकेट हैं 9 विकेट फुल टोटल हैं, और कल के मैच में इनको भले से एक ही विकेट मात्र मिला हो, 74 रन दिया हो, लेकिन इससे पहले के मैचों में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत में बैठे हुए कुछ सो कॉल्ड धार्मिक लीडर्स इनके खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं कि इन्होंने रोजा नहीं रखा, ये नहीं रखा। भाई किसी का धर्म भी ये बताता है कि देश फर्स्ट है, एनीथिंग एल्स इज सेकेंड। उन हालांकि वैसे लोगों पर ना इन्होंने ध्यान दिया, ना इनकी फैमिली ने ध्यान दिया। कल जब मैच जीतने के बाद वो मोमेंट आता है, शमी की माता जी रहती हैं और शायद शमी की वो बहन रहती है या कोई रहती है, तो विराट कोहली जाते हैं और उनकी माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। ये है भारतीय परंपरा, ये है भारत का ताकत, ये है यूनिटी, ये है हमारा भारत। पाकिस्तान की तरह चिंदी चोर नहीं है हम लोग। पाकिस्तानियों, तुम्हारी भी एक खुशखबरी है कि तुम्हारे अब्बू ही जीते हैं। पाकिस्तान के कल एक वो क्रिकेटर है शोएब अख्तर, वो निकल करके रात को वीडियो बना रहे हैं कि भाईजान वो पाकिस्तान होस्ट था और पाकिस्तान का एक भी ऑफिशियल फाइनल में नहीं था। भाई तुम क्यों नहीं आए? तुमको आना चाहिए था, तुम होस्ट थे, तुम्हें थोड़ा कोई इनवाइट करेगा, तुम्हें थोड़ा जैसा इनवाइट करेगा, जैसा तो आईसीसी प्रेसिडेंट है वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करने गए थे वहां पर। रोजर बिन इंडिया के बीसीसीआई प्रेसिडेंट है तो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करने गए थे। ऐसे न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट आया था, तुम भी आते भाई, तुमको किसने रुका था? 2-4 किलो आटे ही लेकर के जाते। भाइयों इन्हों सबसे अधिक बेइज्जती, इसमें सबसे अधिक भद्र इसकी पिटी है वो पाकिस्तान है। कंप्लीट वीडियो डिटेल लाऊंगा, पाकिस्तान का कंप्लीट रोस्ट करूंगा उनके सारे वीडियोस के साथ। आज का वीडियो सिर्फ था कि सबसे अधिक बधाई भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय प्रशंसकों को, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जब हारती है तो भारत का प्रशंसक दिल से दुखी होता है, दिल से उसके आंसू निकलते हैं, और जब जीतती है तो दिल से खुशी मनाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार फिर से संपूर्ण भारतीय टीम को, संपूर्ण भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीत की हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।